दोस्तों 1980 से पहले का इंडिया याद कीजिए। अगर किसी को लुंगी या शर्ट खरीदनी होती थी तो दुकानें थीं। अगर किसी को गाड़ी खरीदनी होती थी तो एम्बेसडर थी। लेकिन अगर किसी का दिल खराब हो जाता था तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सरकारी अस्पताल में भीड़ थी, गंदगी थी और इक्विपमेंट टूटे हुए थे। प्राइवेट क्लिनिक्स में सिर्फ सर्दी खांसी का इलाज होता था। बड़ी सर्जरीज, ओपन हार्ट, किडनी ट्रांसप्लांट इंडिया में होती ही नहीं थी। बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन इलाज के लिए अमेरिका जाते थे, लेकिन आम आदमी, वो सिर्फ भगवान भरोसे था। उस अंधेरे दौर में एक डॉक्टर ने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसे लोगों ने पाप कहा। उन्होंने कहा, मैं अस्पताल को कंपनी बनाऊंगा, मैं हेल्थ को बेचूंगा नहीं, लेकिन मैं हेल्थ को प्रोफेशनल बनाऊंगा। लोगों ने कहा, डॉक्टर तो भगवान होता है, वो धंधा कैसे कर सकता है। सरकार ने कहा, हम मेडिकल मशीन्स इंपोर्ट करने नहीं देंगे। बैंक्स ने कहा, हॉस्पिटल कोई फैक्ट्री थोड़ी है जो प्रॉफिट देगी। लेकिन उस आदमी ने अकेले दम पर इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को बदल दिया। उनका नाम है डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी। उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल्स बनाया। उन्होंने इंडिया को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाया। आज दुनिया भर से लोग अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, इंडिया आते हैं इलाज करवाने। क्यों? क्योंकि जो सर्जरी अमेरिका में $50,000 में होती है, वो अपोलो में $5,000 में होती है, वही क्वालिटी के साथ। आज हम डॉक्टर रेड्डी की जिंदगी का मेडिकल और बिजनेस एमआरआई करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को कन्विंस किया पॉलिसीज बदलने के लिए। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी 4 बेटियों प्रीता, सुनीता, संगीता, शोभना को बिजनेस सौंपा। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द डेथ दैट चेंज्ड एवरीथिंग, 1970s। प्रताप सी रेड्डी का जन्म 1933 में अरागोंडा, आंध्र प्रदेश के गांव में हुआ। वो पढ़ाई में तेज थे। मद्रास मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बने। फिर वो अमेरिका चले गए, मिजौरी और बॉस्टन में प्रैक्टिस की। वो एक टॉप क्लास कार्डियोलॉजिस्ट बन गए। पैसा था, इज्जत थी, अमेरिकन लाइफस्टाइल थी। 1971 में उनके पिता ने उन्हें लेटर लिखा, देश वापस आ जाओ, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। डॉक्टर रेड्डी वापस आ गए। चेन्नई में, तब मद्रास में प्रैक्टिस शुरू की। उनके पास भीड़ लगने लगी। वो बेस्ट डॉक्टर माने जाते थे। लेकिन एक दिन एक 38 साल का आदमी उनके पास आया। उसे हार्ट प्रॉब्लम थी, उसकी सर्जरी जरूरी थी। डॉक्टर रेड्डी ने कहा, इंडिया में ये सर्जरी नहीं हो सकती, तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, खर्चा $50,000 होगा। उस आदमी के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ हफ्तों बाद उस आदमी की मौत हो गई। वो अपनी पत्नी और छोटे बच्चों को छोड़ गया। डॉक्टर रेड्डी हिल गए। उन्हें लगा, मैं कैसा डॉक्टर हूँ, मेरे पास हाथ हैं, दिमाग है, लेकिन मशीन नहीं है, इसलिए मेरा पेशेंट मर गया। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कोई इंडियन इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि वो अमेरिका नहीं जा सकता, मैं अमेरिका को इंडिया लाऊंगा। चैप्टर 2, द स्ट्रगल फॉर टेक्नोलॉजी, द 300% ड्यूटी। डॉक्टर रेड्डी ने डिसाइड किया कि वो चेन्नई में एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाएंगे। उन्होंने इक्विपमेंट मंगवाने की लिस्ट बनाई। सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब, ये सब जापान और जर्मनी से आना था। वो दिल्ली गए, मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में। वहाँ के बाबू यानी कि ऑफिसर्स ने कहा, डॉक्टर साहब, आप ये मशीन्स इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये लग्जरी आइटम है, इस पर 320% कस्टम ड्यूटी लगेगी। सोचिए, 1 करोड़ की मशीन पर 3 करोड़ का टैक्स। डॉक्टर रेड्डी ने कहा, ये लग्जरी नहीं, ये जान बचाने की मशीन है। लेकिन सरकारी नियम सख्त थे। उन्होंने हार नहीं मानी। वो बार बार दिल्ली जाते रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी पीएम से मिलने की कोशिश की। फाइनली उन्हें समझाया गया कि अगर इंडिया में हेल्थ केयर नहीं सुधरा तो देश का नुकसान है। काफ़ी लड़ाई के बाद ड्यूटी कम हुई। लेकिन अगली मुसीबत थी पैसा। हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा चाहिए था। बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया। बैंक्स ने कहा, हम फैक्ट्री के लिए लोन देते हैं जहां सीमेंट या स्टील बनता है, हॉस्पिटल तो चैरिटी होती है, इससे पैसा वापस कैसे आएगा। लेकिन उस आदमी ने एक नया मॉडल सोचा, कॉरपोरेट हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल को कंपनी की तरह चलाएंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, प्रॉफिट होगा, डिविडेंड मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नया था। चैप्टर 3, द बर्थ ऑफ अपोलो, 1983। 1983 में चेन्नई के ग्रीम्स रोड पर अपोलो हॉस्पिटल खुला। नाम अपोलो क्यों? ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो हीलर यानी इलाज करने वाला भगवान है। जब हॉस्पिटल खुला तो लोग हैरान रह गए। वहाँ की नर्सेस की यूनिफॉर्म साफ थी, वहाँ एसी चलता था, वहाँ ज़मीन पर गंदगी नहीं थी, वहाँ कंप्यूटर्स थे। लोगों ने कहा, ये हॉस्पिटल नहीं, ये तो 5 स्टार होटल है, यहाँ तो सिर्फ अमीर आएंगे।
लेकिन डॉक्टर रेड्डी ने प्रूव किया कि क्वालिटी हेल्थ केयर सबके लिए हो सकता है। उन्होंने अमेरिका से टॉप इंडियन डॉक्टर्स को वापस बुलाया। वापस आ जाओ, मैं तुम्हें वही मशीन दूंगा, वही एनवायरनमेंट दूंगा, बस सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन अपने देश के लोगों का इलाज करोगे। 50 से ज़्यादा टॉप डॉक्टर्स वापस आए। रिवर्स ब्रेन ड्रेन। पहले ही साल में अपोलो में हज़ारों सर्जरीज हुई। सक्सेस रेट अमेरिका के बराबर था, कॉस्ट अमेरिका से 10 गुना कम थी। आज डॉक्टर रेड्डी की जिंदगी का मेडिकल और बिजनेस एमआरआई करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को कन्विंस किया पॉलिसीज बदलने के लिए। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी 4 बेटियों प्रीता, सुनीता, संगीता, शोभना को बिजनेस सौंपा। चैप्टर 4 द ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट चेंजिंग द लॉ। 1990s में एक नई चुनौती आई। कई पेशेंट्स के लिवर और किडनी फेल हो रहे थे। उन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। टेक्नोलॉजी थी, डॉक्टर्स थे, लेकिन कानून नहीं था। इंडिया में उस वक्त ब्रेन डेथ को मौत नहीं माना जाता था। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसका दिमाग मर गया है, लेकिन दिल धड़क रहा है वेंटिलेटर पर, तो आप उसका ऑर्गन नहीं निकाल सकते थे। कानून कहता था जब तक दिल नहीं रुकता वो जिंदा है, और जब दिल रुक जाता है तब ऑर्गन खराब हो जाता है। डॉक्टर रेड्डी ने फिर से दिल्ली का रास्ता पकड़ा। उन्होंने इंदिरा गांधी और बाद के पीएम्स को समझाया। उन्होंने रिलीजियस लीडर्स से बात की ताकि लोगों को समझाया जा सके कि ऑर्गन डोनेशन पाप नहीं है। 1994 में फाइनली ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट पास हुआ। इंडिया में ब्रेन डेथ लीगल हुई। अपोलो ने इंडिया का पहला सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट किया, पहला मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया। डॉक्टर रेड्डी ने सिर्फ हॉस्पिटल नहीं बनाया, उन्होंने इंडिया का मेडिकल कानून लिखा। चैप्टर 5 द फार्मेसी रेवोल्यूशन द बैक एंड। डॉक्टर रेड्डी ने देखा कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल में दवा मिलती है, लेकिन घर जाने के बाद उन्हें नकली यानी फेक दवा का डर रहता है। इंडिया में 20 से 30% दवाइयां नकली या सब स्टैंडर्ड होती थीं। उन्होंने लॉन्च किया अपोलो फार्मेसी। ये इंडिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड फार्मेसी चेन थी। प्रॉमिस सिंपल था, यहाँ सिर्फ असली दवा मिलेगी, 24/7 खुला रहेगा, एसी में रखी हुई दवा ताकि खराब ना हो। शुरू में लोगों ने कहा दवा की दुकान तो केमिस्ट की होती है, कॉर्पोरेट चेन नहीं चलेगी। आज अपोलो फार्मेसी के 5500 प्लस स्टोर्स हैं। ये अब अपोलो हॉस्पिटल्स के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। ये अब ऑनलाइन भी आ गया है, अपोलो 24/7 ऐप। उन्होंने हेल्थ केयर का एफएमसीजी बना दिया। चैप्टर 6 द डॉटर्स सक्सेशन स्ट्रैटेजी। डॉक्टर रेड्डी के कोई बेटा नहीं था, उनकी 4 बेटियां थीं, प्रीता, सुनीता, संगीता, शोभना। दुनिया और उनके रिश्तेदार पूछते थे, डॉक्टर रेड्डी आपके बाद एम्पायर कौन चलाएगा, कोई दामाद ढूंढिए। लेकिन डॉक्टर रेड्डी ने अपनी बेटियों को ग्रूम किया। उन्होंने बचपन से उन्हें हॉस्पिटल में काम पर लगाया, रिसेप्शन पर, बिलिंग में, वार्ड में। उन्होंने कहा तुम्हें बिजनेस सीखना पड़ेगा। आज 1 प्रीता रेड्डी वाइस चेयरपर्सन हॉस्पिटल ऑपरेशंस देखती हैं। 2 सुनीता रेड्डी एमडी फाइनेंस और स्ट्रैटेजी देखती हैं। 3 संगीता रेड्डी जॉइंट एमडी टेक्नोलॉजी और एचआर देखती हैं। 4 शोभना कामिनेनी वाइस चेयरपर्सन अपोलो फार्मेसी और इंश्योरेंस देखती हैं। चारों बहनों ने मिलकर अपोलो को 10 गुना बड़ा कर दिया है। उन्होंने लड़ाई नहीं की, बल्कि रोल्स बांट लिए। ये इंडियन फैमिली बिजनेसेस के लिए एक केस स्टडी है कि जेंडर नहीं, टैलेंट मैटर करता है। चैप्टर 7 मेडिकल टूरिज्म हीलर टू द वर्ल्ड। 2000s में डॉक्टर रेड्डी ने एक नई अपॉर्चुनिटी देखी। अमेरिका और यूरोप में हेल्थ केयर बहुत महंगा हो गया था। यूके में सर्जरी के लिए 6-6 महीने की वेटिंग लिस्ट थी। अफ्रीका और बांग्लादेश में सुविधाएं नहीं थीं। डॉक्टर रेड्डी ने मेडिकल टूरिज्म प्रमोट किया। उन्होंने अपोलो को JCI यानी जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से एक्रेडिट करवाया। ये यूएसए का गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसका मतलब अपोलो की क्वालिटी यूएस हॉस्पिटल्स जैसी है। आज अपोलो के 15% पेशेंट्स विदेशी होते हैं। ये लोग इंडिया आते हैं, सर्जरी करवाते हैं, ताजमहल घूमते हैं और फिर भी पैसे बचाकर वापस जाते हैं। इससे इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। डॉक्टर रेड्डी ने इंडिया की इमेज लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स से बदलकर लैंड ऑफ हीलर्स कर दी। चैप्टर 8 द टेलीमेडिसिन विजन आरागोंडा प्रोजेक्ट। डॉक्टर रेड्डी हमेशा कहते हैं बीमारी शहर में होती है, लेकिन डॉक्टर गांव में नहीं होते। उन्होंने टेलीमेडिसिन शुरू किया अपने गांव आरागोंडा से। वहां एक छोटा सेंटर बनाया जहां नर्स बैठती थी। वहां से वीडियो कॉल के जरिए चेन्नई का स्पेशलिस्ट डॉक्टर गांव के मरीज को देखता था। जियो और 4G आने से पहले अपोलो सैटेलाइट के जरिए ये कर रहा था। आज अपोलो 24/7 ऐप उसी विजन का डिजिटल रूप है। आप घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और दवा मंगवा सकते हैं।
चैप्टर 9 द प्रोटॉन बीम फाइटिंग कैंसर। 75 की उम्र में भी डॉक्टर रेड्डी रुके नहीं। उन्होंने देखा कि रेडिएशन से इलाज होता है, लेकिन रेडिएशन अच्छे सेल्स को भी मार देता है। दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी आई थी, प्रोटॉन बीम थेरेपी। ये पेंसिल की नोक जितनी पतली बीम होती है जो सिर्फ कैंसर सेल को मारती है। ये मशीन बहुत महंगी थी, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा। साउथ ईस्ट एशिया में कहीं नहीं थी। डॉक्टर रेड्डी ने रिस्क लिया। उन्होंने चेन्नई में अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर बनाया। आज ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड कैंसर सेंटर्स में से एक है। लोग ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से यहाँ इलाज करवाने आते हैं। ये दिखाता है कि अपोलो अब फॉलोअर नहीं, लीडर है टेक्नोलॉजी में। कंक्लूजन, द अपोलो एल्गोरिदम। तो दोस्तों, इस 120 मिनट के डीप डाइव से हमें क्या सीखने को मिलता है? द डॉक्टर रेड्डी एल्गोरिदम। 1. एम्पैथी ड्राइव्स इनोवेशन। बिजनेस का जन्म उस पेशेंट की मौत से हुआ। अगर दर्द महसूस नहीं होता तो अपोलो नहीं बनता। प्रॉफिट फॉलो करता है, पहले पर्पस आता है। 2. चैलेंज द स्टेटस को। 300% ड्यूटी हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, डॉक्टर रेड्डी ने मान नहीं लिया कि यहाँ ऐसा ही होता है। उन्होंने सिस्टम को बदला। 3. क्वालिटी इज नॉट अ लग्जरी। उन्होंने 5 स्टार सुविधा दी, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में रखी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यूज किया, ज्यादा हॉस्पिटल्स, सस्ती मशीन्स। 4. फैमिली गवर्नेंस। बेटियों को ताकत देना और रोल्स डिवाइड करना, इससे लड़ाई बची और बिजनेस बढ़ा। 5. इकोसिस्टम। सिर्फ सर्जरी मत करो, दवा भी बेचो, फार्मेसी, इंश्योरेंस भी बेचो, अपोलो म्यूनिक, और डॉक्टर भी बनाओ, मेडिकल कॉलेज। पूरा साइकिल कंट्रोल करो। डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी 90 साल के हो चुके हैं। आज भी वो हॉस्पिटल जाते हैं। वो कहते हैं, मेरी रिटायरमेंट तब होगी जब इंडिया में कोई भी इलाज के बिना नहीं मरेगा। आज जब आपके शहर में एक साफ सुथरा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, तो याद रखिएगा उस डॉक्टर को जिसने 1983 में पहली ईंट रखी थी। दोस्तों, ये थी डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी और अपोलो की हीलिंग सागा, साइंटिफिक, इमोशनल, विजनरी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में किस पर डीप डाइव करें? क्या हम किशोर बियानी, द रिटेल किंग हु लॉस्ट हिज किंगडम की बात करें, या फाल्गुनी नायर, द ब्यूटी क्वीन की बात करें? अपने सुझाव कमेंट्स में लिखें। टचिंग लाइव्स, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।